गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर आज का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो मैटर है हमारे अराउंड क्या वो प्योर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो था हमारा किसके ऊपर था? मैटर के ऊपर। मैटर क्या होता है? कोई भी एक सब्सटेंस। मैटर क्या है? कोई भी एक सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा जो मैटर है कि वो उसकी प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, जैसे हमारा मिल्क है उसके अंदर वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसको हम प्योर नहीं बोल सकते। प्योर हम उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर की सेम टाइप ऑफ पार्टिकल हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं हो, तो उनका केमिकल नेचर भी क्या हो? सेम हो। उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वन और मोर देन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर मतलब कि हमारा जो मिक्सचर है उसके अंदर जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ अगर मैटर आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। इसको हम फिजिकली सेपरेटेड नहीं कर सकते। फिजिकली सेपरेटेड मतलब हाथ से उठा के मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है हमारा NaCl, यानी कि जो नमक है उसको अगर हमने पानी में से सेपरेट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? उसको सेपरेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा इवेपोरेशन, जिसकी वजह से हमारा सोडियम क्लोराइड रह जाएगा और पानी जो है उड़ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर्स। टाइप ऑफ मिक्सचर्स में हमें ये एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ABCD ग्रुप। हमने इनको ABCD ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ, स्पैचुला एक काइंड ऑफ स्पून होता है, कॉपर सल्फेट पाउडर लिया। दूसरी क्लास ने 50 लीटर ml वाटर लिया और 2 स्पैचुला लिए कॉपर सल्फेट के। Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture. Report the observation on the uniformly in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. तो जो A और B है उसको क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगी। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। Some other example of such mixtures are salt in water, sugar in water. Compare the color of the solution of the two groups. So both the group have obtained copper sulfate solution, but intensity of color of the solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have a variable component. दोनों में डाला तो हमने कॉपर सल्फेट ही था, लेकिन एक में थोड़ा कम डाला था, एक में थोड़ा ज़्यादा डाला था, तो उनका कलर्स भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर का भी वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकता है। उसके बाद हमारा C और D की बात करते हैं। ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसकी की कॉम्पोजिशन क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म होगी तो होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हेट्रोजीनियस। अब जैसे हमारा मिक्सचर्स है सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, साल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर, इन सबको हम आसानी से फिजिकली ही अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे किसके एग्जांपल है? हेट्रोजीनियस के एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। यह एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। लेमनेड, लेमनेड को हम हिंदी में बोलते हैं शिकंजवी। ठीक है, वो किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। यूजली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजोल्व इन इट, बट वी आल्सो हैव सॉलिड and gaseous solution. In a solution there is a homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. This show that particle of sugar and salt are evenly distributed in a solution. जो शिकंजवी है उसका जो टेस्ट है वो थ्रू आउट क्या रहता है? बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो शुगर एंड सॉल्ट है वो भी उसमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से घुले हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा एलोए। एलोए क्या चीज़ है?
एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल या नॉन मेटल का, या फिर मेटल और मेटल का, या फिर नॉन मेटल्स और मेटल्स का। ठीक है, इसको हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास में जिंक भी होता है 30% और 70% कॉपर भी होता है। A solution has a solvent and a solute as these components. The components of the solution that dissolve the other component in it. The component present in large amount is called solvent. The component of the solution that is dissolved in a solvent usually present in lesser quantity is called solute. For example, हमने पानी में चीनी घोली है, तो जो चीनी है वो हमारी क्या होएगी, वो हमारी होएगी सोल्यूट, और पानी जो हमारा वो क्या होएगा, सोलवेंट। जो ज़्यादा चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट, और जो कम चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अ सोल्यूशन ऑफ शुगर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, हैज़ आयोडीन एज अ सोल्यूट। इसमें आयोडीन क्या है, सोल्यूट है। एल्कोहल क्या है, इसमें सोलवेंट है। उसके बाद है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर रहेगा। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, तो हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। यह बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसमें से जो लाइट की बीम है वो स्कैटर नहीं कर सकती। So the path of the light is not visible in the solution. The solute particle cannot be separated from mixture by the process of filtration. इसके particles को हम filtration के method से भी separate नहीं कर सकते हैं। The solute particles do not settle down when left undisturbed. जो solute particle है वो अपने आप settle down नहीं होते अगर हम उसको undisturbed छोड़ दें। That is a solution is stable, इसलिए हम बोल सकते हैं solution is stable। तो ये आपका एक चैप्टर का एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।